आज हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता होना चाहिए कि दैट बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। जो भी बिजनेस रिसोर्सेज यूज करता है, इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे रिसोर्सेज बिजनेस सोसाइटी से लेकर आता है। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी, वो भी एट अ फेयर प्राइस। तो अगर बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहा है तो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। प्लस जो बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक जो भी लोग बिजनेस से कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स, बिजनेस के ओनर, बिजनेस के लिए सप्लायर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, जितने भी लोग बिजनेस से कनेक्टेड हैं वो सारे लोग बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। और हर एक स्टेक होल्डर के लिए बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस जैसे कि आप अपने सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट देख रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरमेंटल क्राइसिस का थोड़ा सा इशू चल रहा है। क्यों चलता है एनवायरमेंटल क्राइसिस? मेरे सामने दो रीजन है। वेन एवर द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन द रिसोर्सेज रीजनरेशन, तब एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाते हैं। या फिर वेन एवर द डिमांड फॉर रिसोर्सेज आर मोर देन द सप्लाई, तब भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाते हैं। आप लोगों ने इन सारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस के बारे में सुना तो होगा, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, deforestation, soil erosion, and the most important crisis is pollution. There are 3 or 4 different types of pollution, that is air pollution, land pollution, noise pollution. पर अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो आप लोग तो एयर पोल्यूशन के बारे में जानते ही होंगे। सो बिजनेस की उसके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कर्ब इट, टू उसको खत्म करने के लिए। तो बिजनेस क्या क्या स्टेप्स लेता है, तो मैं आप लोगों के साथ आज बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर करने के लिए आया हूं। देखेंगे प्लीज बच्चे एक बार। अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एक बिजनेस पार्ट है किसका? सोसाइटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, सो अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस एंड अर्न मनी इन अ वे दैट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। दस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू दी वॉलेंट्री एफर्ट्स। सर इस वॉलेंट्री का मतलब क्या है? खुद से करना, किसी का प्रेशर नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये सोशल है तो इसमें किसी का प्रेशर होना नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू बी इन अ लॉन्ग रन, यू हैव टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। So this is the part of the business. The businessmen make use of resources of society and earn money from the members of society. So they must do something for the society. अगर सोसाइटी से कुछ लिया जा रहा है तो कुछ बढ़िया सोसाइटी को दिया भी जाए, उसको हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी पढ़ सकते हैं। सर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, अगर कोई भी बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देयर इज अ नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। अपनी खुद के एग्जिस्टेंस के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल करनी ही चाहिए। बाकी और क्या क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। जस्टिफाई करो, प्रूफ करके दिखाओ कि आप एग्जिस्ट करते हो और ये प्रूफ करके दिखाओ कि आपकी ग्रोथ भी होगी। तो अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो और अपने फ्यूचर में ग्रोथ चाहते हो, यू हैव टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Business is a creation of society, therefore, it should respond according to the demands of the society. To survive and grow in society for a long run, the business must provide continuous services to the society. So, please, for being in the long run, you have to fulfill the social responsibility and please provides goods and services of better quality at a reasonable price. Second, why I have to fulfill the social responsibility? For the long term interest. शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, नहीं करना चाहते, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना नहीं चाहते, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में इंडल्ज होना चाहते हो, शॉर्ट रन के लिए आए हो, कर लो। बट इफ यू वांट टू बी इन अ लॉन्ग रन, यू हैव टू फुलफिल all these things. A firm can improve its image and builds goodwill in the long run when its highest goal is to serve the society. समझ गए? If you want to be in a long run. Third, avoids government regulation. अगर आप चाहते हो कि आपके पास बीच में, आपकी एक्टिविटीज के बीच में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट आपको परेशान करे, गवर्नमेंट आपको आपके ऊपर पेनल्टीज और फाइन लाए, अगर आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस से बीच में इंटरफेयर करे, चुपचाप सोसाइटी को सर्व करते रहो। बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विसेज, रीजनेबल प्राइस, डू समथिंग फॉर एयर वाटर पॉल्यूशन, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, प्रोवाइड, यस, also you have to fulfill social responsibility about the economic and social losses, like generate employment, provide employment to the disabled people of society,
You are providing employment. This is also indication of good services to the society. तो गवर्नमेंट को अगर बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, social responsibility. Availability of resources with the business. Business has valuable. We know that there we have three types of main resources. That is human resource, physical resource and financial resource. So अगर आप लोग इन तीनों resources को अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहते हो, तो प्लीज सोसाइटी के बारे में सोचकर प्रोडक्शन करो जी. ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होंगे. इकोनॉमिक्स में तो पढ़ते ही हो ना. what is business main aim? To use the resource in a best and efficient manner. प्रोफेशनलिज्म इसे ही कहते हैं. बेटर एनवायरनमेंट तभी हो पाएगा अगर एक बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा. मैनेजमेंट इज बिकमिंग मोर प्रोफेशनल विच इज हेल्पिंग बिजनेस बिकम मोर सोशली ओरिएंटेड. So management ethics bind them to societal ideals and growing sense of social responsibility. A society with the fewer difficulty creates a better environment for a company to operate in. So exactly मुझे social responsibility fulfill क्यों करनी चाहिए, मैं उसकी चीजें बता रहा हूं. Contributes to the social problem. Social problem मतलब सर pollution, सर population, सर poverty, सर human capital formation. सर ये सारी मेरी social problems हैं. तो एक बिजनेस अगर अब सोसाइटी के लिए काम करेगा तो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम अपने आप हो सकता है जी. जो काम शायद से गवर्नमेंट को करने चाहिए, अगर आप लोग भी करोगे तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय बिजनेस फर्म्स देमसेल्फ, सच एज पॉल्यूशन, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्कप्लेस, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है. देयरफॉर इट इज द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम्स. तो स्टूडेंट्स, मुझे क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना चाहिए, ये आता है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. बात को समझना, मैं कह रहा हूं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. जैसे पहला आर्ग्यूमेंट है मेरे पास, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेवर में क्यों हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज फॉर दिस इज माई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. मैं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं चाहता. मैं चाहता हूं मेरे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो, एक प्रोफेशनल बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. अरे यार, मैं एक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा हूं, मैं बॉस हूं, सुपीरियर हूं, लीडर हूं. मैं अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करूंगा ना, तो मेरे अंडर जितने लोग हैं वो भी करेंगे. फिर मैं गलत करूंगा तो वो भी करेंगे. तो एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा अपने बिजनेस के लिए, इसलिए करना चाहता हूं. नेक्स्ट सर, मैं सोशल प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं. ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि मुझे फेवर पॉइंट बताओ कि आप क्यों करोगे. अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, क्या मतलब हुआ अगेंस्ट का यार स्टूडेंट्स? अगेंस्ट का मतलब हुआ कि अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. अगेंस्ट क्यों है? वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वायलेशन ऑफ प्रॉफिट. अब अगर मैं बार बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते रहूंगा तो ये तो बच्चे मुझे आके बोल देंगे, सर एक काम करो, जब आप बार बार चीख चीख के बोलते ही हो कि सब कुछ आपने सोसाइटी को दिया है तो गुड सर्विस भी सोसाइटी को दे दो फ्री में. फ्री कॉस्ट कैसे कवर करूंगा? चल कॉस्ट कवर हो भी गई, प्रॉफिट तो फिर कम करना पड़ेगा. ओहो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते रहूंगा तो एक अगेंस्ट बात बता रहा हूं, एक बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा यार बच्चों. देखना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर एक बिजनेस का सोल पर्पस होता है. एज अ रिजल्ट any discussion of social responsibility is incompatible with the goal. So profit maximization throughout the higher efficiency and lower cost is the best way for business to fulfill its social obligation. Second, students, burden on consumer. मैं कर रहा हूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल. हाँ, मैं एक बच्चे को फ्री में पढ़ा रहा हूं. सर आपकी कॉस्ट लग रही होगी, कहीं और से कवर करोगे, आप कहीं और से कवर करोगे तो उस चीज का फिर प्राइस बढ़ा दोगे. ये तो फिर किसी और के ऊपर बर्डन बढ़ गया. तो बटन तो आपके ऊपर है ही नहीं, आप किसी एक को फायदा पहुंचा रहे हो, किसी एक से लेकर, किसी एक को बेनिफिट, किसी से लेकर आपके ऊपर कुछ नहीं आया. इसका मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, ये किसी और के ऊपर बटन बढ़ रहा है, आपके ऊपर नहीं बढ़ रहा. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बोल रहा हूं, तो मत करो फिर ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल. मत करो, पहले मत करो. प्रॉफिट कम हो रहा है, मत करो. मत करो, किसी और के ऊपर बेमतलब का बर्डन क्रिएट हो रहा है, मत करो. इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी involves a lot of expenditure which will ultimately borne by the customer. किसी एक को फ्री में पढ़ा रहे हो, दूसरे से ज्यादा पैसे ले रहे हो क्योंकि आपने उसको फ्री में पढ़ाया है, तो इसका मतलब उसके ऊपर तो बर्डन बढ़ गया. मत करो, ऐसे ही मत करो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल. लैक ऑफ सोशल स्किल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी आती नहीं, लोगों से बात करना आता नहीं, लोगों की दिक्कतें समझ आती नहीं,
इमोशंस है ही नहीं, मत करो, फिर दुखी पहुंचाओगे, मत करो. Business people lack the essential knowledge and training to solve the social issue. Instead, other specialized agencies need to deal with the social issues. Lack of public support. काफी businesses को public support नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल किसी वेजिटेरियन वाले एरियाज में कोई नॉन वेज की शॉप ओपन कर दे, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग सोसाइटी उसको सपोर्ट करेगी. हक करेगी सपोर्ट, थप्पड़ और पड़ेंगे. Generally, the public does not like the business involvement in social problems. Therefore, business cannot fulfill the social responsibility because of lack of public confidence and cooperation. तो अगर पब्लिक कॉपरेट नहीं कर रही, नहीं करेगा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो, नहीं करेगा. तो भाई सुन लो मेरी बात. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बता दो. अभी आपने एक बार बताया था आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कि अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता हूं तो क्या होगा त्रिशा? तो अगर फुलफिल करता हूं तो क्या होगा सर? मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉन्ग रन में मैं वर्क कर पाऊंगा, मेरी एग्जिस्टेंस शो होगी, गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये मेरे फाइव बेनिफिट्स होंगे. अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो मेरे लिए बुरा क्या होगा? सर बुरा क्या होगा? सर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. सर बुरा क्या होगा? सर कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बढ़ेगा. सर बुरा क्या होगा? सर लैक ऑफ सोशल स्किल्स. सर बुरा क्या होगा? सर पब्लिक आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी, करती नहीं सपोर्ट. तो ये अगेंस्ट है. तो जब कभी भी आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट होता है तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट इन फेवर और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आप लोगों को पढ़ना होता है. रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. क्या समझ आती है बात जी? कह रहे टू प्रोटेक्ट द पब्लिक्स इंटरेस्ट एक्शंस आर टेकन टू कंट्रोल बिजनेस एंटरप्राइज दैट ऑपरेट इन सोशली इररिस्पॉन्सिबल मैनर. जो भी बिजनेस सोशली इररिस्पॉन्सिबल मैनर के साथ काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई बिजनेसेस आर कंसर्न अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फियर ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. कह रहे लोग हमारी कंट्री के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस फॉलो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको करते होने चाहिए, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो गवर्नमेंट ऊपर रेगुलेशन लगा देगी कुछ ना कुछ. तो थ्रेट है पब्लिक रेगुलेशन में. प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, हमारी कंट्री के अंदर लेबर मूवमेंट प्रेशर है जी. फॉर एग्जांपल आज हमारी कंट्री के अंदर लेबर लॉस काफी स्ट्रांग है. स्टूडेंट्स, लेबर लॉस क्या बोलते हैं? दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी लेबर. लेबर लॉस क्या बोलते हैं? देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइमिंग्स, उनका प्रॉपर ऑफ होना चाहिए, सैलरी टाइम में मिलना चाहिए. इतना प्रेशर है ना इन लॉस का, बिजनेस को ना चाहते हुए भी ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है. ये आज की रियलिटी बता रहा हूं. मन नहीं कर रहा बट करनी पड़ती है. रियलिटी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट का डर है. क्यों करनी पड़ती है? भाई लेबर मूवमेंट प्रेशर चल रहा है. ये लेबर इकट्ठे हो जाती है, ये लेबर इकट्ठी हो जाती है, खुद अपने एक लीडर ढूंढ लेती है, स्ट्राइक पे चली जाती है, स्ट्राइक कर देते हैं, कंपनी बंद हो जाती है. अरे भाई नहीं, इसलिए सुनो सुनो, इनके बेनिफिट्स के बारे में सोचो. सैलरीज टाइम पे दो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ, इनकी फैमिली के. हाँ हाँ हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दिल से चाहता हूं. अरे क्या दिल से चाहता हूं? रियलिटी बता रहा हूं, करना पड़ता है. दिल से कुछ नहीं चाहता. इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. आज कंज्यूमर भाई बड़ा कॉन्शियस है. 50 चीजें पता है उसको, 50 चीजें पता है. इंटरनेट उसके पास है, फोन उसके पास है, 5G उसके पास है. सब पता है उसको कि कौन बिजनेस किस तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, कौन बेवकूफ बना रहा है, कौन झूठ बना रहा है जी, सब पता है. तो जब कंज्यूमर को इतनी नॉलेज है तो चुपचाप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से उसको कुछ प्रोवाइड करवाते रहे. बुद्धू नहीं आ सकता तो उसको. तो आज के टाइम पे कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 50 आए हुए हैं. कंज्यूमर कॉन्शियस हो गया. अच्छा, इसलिए मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी पड़ती है. करना नहीं चाहता, करती पड़ती है. विद द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, मास मीडिया की वजह से, एज वेल एज इंक्रीज मार्केट कंपटीशन, कस्टमर हैज बिकम मोर अवेयर. कि तू बुद्धू बना देगा उसको. डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस. आज के टाइम पे जिस लेवल का बिजनेस हो, कोई 50 करोड़ कमाता हो, वो इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है. ये डिजाइंड है, बन चुका है, सिनेरियो बन चुका है. अगर मार्केट के अंदर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ है, कोई उनके पास चला गया, सर डोनेशन है, डोनेशन है 10,000 रुपए की जरूरत देना, वो मना नहीं कर सकता कि नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है, खत्म हो गए. अबे पागल वागल हो गया क्या? 50 करोड़ तो बिजनेस कर रहा है. हर बिजनेस का जितना टर्नओवर होता है, जितने इंप्लॉइज होते हैं, उसके बिहाफ पे ना लोगों ने स्टैंडर्ड बना दिए. कौन कितना डोनेट करेगा, कौन कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा.
कौन एनवायरमेंट के लिए कितना कुछ करेगा, ये स्टैंडर्ड बन चुके हैं। और सुन, फिर हर बिजनेस को अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एजुकेशन विद इट स्ट्रॉन्ग content has increased the public awareness, relationship between social interest and the business interest. There is a direct relation. मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है जितना आप लोगों का सोशल इंटरेस्ट होगा, जितना आप सोसाइटी के अंदर इंडल्ज होंगे, जितने आप लोग आपको जानते होंगे, कहते हैं ना जैसा व्यवहार वैसा व्यापार। रिलेशन है भैया, व्यवहार रिलेशन ही हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होगी आपकी। Social and business goals are no longer mutually exclusive. According to business enterprise, in fact, they are good match for each other. अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हो बिजनेस का, इज प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज टू दी सोसाइटी। तो भाई सुनो, रियलिटी बता रहा हूं भाई, रियलिटी बता रहा हूं। पहली रियलिटी, डर है, डर तभी कर रहा हूं। दूसरी रियलिटी, लेबर लॉ स्ट्रांग है इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूं। तीसरी रियलिटी, कंज्यूमर पढ़ा लिखा है इसलिए कर रहा हूं। चौथी रियलिटी, हर बिजनेस के स्टैंडर्ड बन चुके हैं इसलिए कर रहा हूं। पांचवी रियलिटी, वही सेम अवेयरनेस वाली। छठी रियलिटी जी, सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए कर रहा हूं से। सर सेवंथ रियलिटी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल क्लास। सर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन एट यूनिवर्सिटीज एंड स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट स्कूल्स हैव रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इतने बड़े बड़े सर IIM ओपन हुआ हुआ सर, मैनेजमेंट स्कूल्स ओपन है सर। स्कूल्स के सर सब्जेक्ट होते हैं सर, जिससे पढ़ाया जाता है कि हर एक बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए। तो सर जब वो खुद ही पढ़ के आ रहा है, एजुकेशन लेके आ रहा है कि अगर मैं कभी CEO बनता हूं, डायरेक्टर बनता हूं किसी भी कंपनी का, सुपरवाइजर बनता हूं, वर्कर बनता हूं, मैनेजर बनता हूं, तो मुझे भी फुलफिल करनी है। तो प्रोफेशनल मैनेजर आर मोर कंसर्न with fulfilling a variety of societal interest groups than with the simply meeting profit targets. तो फिर जो भाई ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहा है, आज एजुकेशन अगर अच्छी हो गई है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहा है, उसको 4 साल एजुकेशन में सिखाया ये गया है, तो उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होगा, उसका ना अंदर अंदर से आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है मुझे, तो करनी पड़ती है उसको, अंदर से आ रहा है, प्रेशर नहीं है कुछ। तो आज की रियलिटी बता रहा हूं भाई, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमें आज की रियलिटी बताओ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्या चल रहा है जी। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों। इकोनॉमिक, द प्राइमरी सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज द इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज टू प्रोड्यूस थिंग्स एंड सर्विसेज दैट सोसाइटी डिजायर्ड एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट। जैसा उसको चाहिए ना वैसा बेच, पैसा ले, पैसा लेने में कौन मना कर रहा है, कमा प्रॉफिट, बट एटलीस्ट वो पैसा दे रहा है तो उसको क्वालिटी दे। पैसा लेने के बाद भी ना दे पाए ना, तो अवॉइड कर रहा है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी बिजनेस हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू फॉलो द रूल्स ऑफ लैंड। जहां बिजनेस काम कर रहा है, जिस गुड और सर्विस में इन्वॉल्व है, कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होंगे। मैं इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूं जी, कमर्शियल जगह होनी चाहिए, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, सैलरीज टाइम पे देने, लॉ है, लॉ है। नहीं तो तू अट्रैक्ट कर लेगा फिर पेनल्टी को, पनिशमेंट मिलेगी, आपको फॉलो करने हैं, उसको कहते हैं लीगल रिस्पॉन्स। थर्ड, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंस्टीट्यूट है भाई, तो एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट की तरह ही होना चाहिए। ये थोड़ी यहां पे गेम लगवा दूं, आ जाओ बेटे यहां पे गेम्स खेलते हैं, आ जाओ स्किटे मारो, पार्टी चल रही है, अरे क्या हो गया भाई। ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट चाहता भी हमसे वही है जी। डिस्क्राइब एज द बिहेवियरल दैट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी। इंस्टीट्यूट से क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी, हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास जो लोग होंगे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते होंगे, यहां से बहुत शोर आएगा, यहां लड़ाइयां होंगी, भाई एक्सपेक्ट करते होंगे बच्चे पढ़े लिखे, पढ़ के जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं, पीटीएम्स कंडक्ट हो रही हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, इसे कहते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मेरे पास इकोनॉमिक, फिर मेरे पास लीगल, फिर एथिकल। फोर्थ, discretionary responsibility. Discretionary, it is the responsibility of the company to protect the capital investment by avoiding speculative activity. भाई लीगल काम करियो, स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व मत हो जाइयो। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना, कुछ ऐसे काम करना, ये सोच करके अब पैसा और डबल आ जाएगा।
and engaging in only healthy business initiatives that provides good returns on investment such as charities, donations, etc. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, discretionary responsibility. So we have four types of responsibility, students. First one is economic responsibility, second one is legal responsibility, third is ethical responsibility, and fourth one is discretionary responsibility. ये चार तरह की मेरे पास बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. मैं एज अ बिजनेस ओनर या बिजनेस, अगर मैं एक बिजनेस बोल रहा हूं अपने आप को, तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन लोगों के लिए होती है टूवर्ड्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स के लिए, ओनर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? उनका पैसा सेफ रहे, उनको रेगुलर टाइम पर डिविडेंड मिले, उनका पैसा मैं कहीं और ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कर दूं जो इलीगल हो, टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, टू स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, टू सेफगार्ड द इन एसेट्स, जो ओनर्स हैं उनके जो एसेट्स हैं उनको सेफगार्ड करना. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवर वर्कर्स, हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए. वर्कर काम कर रहा है, पंखा गिर गया, क्या बात कर रहे हो? सैलरीज टाइम पे मिलनी चाहिए वर्कर को, वर्कर के प्रॉपर कॉम्पनसेशन स्कीम्स बननी चाहिए, वर्कर के लिए वेलफेयर सोसाइटीज ओपन होनी चाहिए, वर्कर की फैमिली के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उसकी बात कर रहे हो ना. देखो, करेक्ट काइंड ऑफ वर्किंग सर्कमस्टांसेस. द कंपनी मस्ट रिस्पेक्ट द वर्कर्स डेमोक्रेटिक फ्रीडम, यूनियंस. द एम्प्लॉइज मस्ट ऑल्सो बी गारंटीड फेयर वेजेस. ये वर्कर्स के लिए हो गया, शेयर होल्डर्स के लिए हो गया, कंज्यूमर के लिए बेटर गुड सर्विसेज देना, प्रॉपर सप्लाई करना गुड सर्विसेज की, नए प्रोडक्ट के बारे में बताना, एग्जिस्टिव में क्या दिक्कत थी वो बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट, टाइम से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना, टाइम से टैक्स पे करना गवर्नमेंट के लिए. भाई बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट डिफरेंट जो उसके स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, स्टेक होल्डर्स के, शेयर होल्डर्स के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जी. अब आ जाता है जी आप लोगों के लास्ट पार्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. जैसे कि आपको मैंने बताया था, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन. आज की जिंदगी में रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो चुकी है रिसोर्सेज रीजनरेशन से. आज की लाइफ के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है. आज की लाइफ में बच्चे आप लोगों के पास ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन तो बहुत हद लेवल से बढ़ चुका है. आज की लाइफ में बच्चे आप लोगों के 70-80% आप लोगों का वाटर पॉल्यूटेड है. आज की लाइफ में बच्चे मैनी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, पता नहीं कितनी चीज तो गायब हो चुकी हैं. बड़ी सारी दिक्कतें चल रही है इस एनवायरमेंट में, और इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिजनेस क्या करे, ये भी आप लोगों का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है जी. कह रहे हैं मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. मैंने बोला पॉल्यूशन में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, उसको पॉल्यूशन कहते होंगे. इट मींस इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट. द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट लिख दिया भाई, दिल्ली वालों सुन लो. द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ पॉल्यूशन, विच द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो. भाई जब हमारी कंट्री में फ्रीडम मिली थी ना, एक बार डेटा चेक कर लेना, 3 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स थे. आज 44 करोड़ से ऊपर रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं. सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण व्हीकुलर एमिशन ही है. ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन है ना, व्हीकुलर एमिशन. एक घर में 5 गाड़ियां भाई, घर में रहने के लिए जगह नहीं, घर में कमरा एक है, बेडरूम एक है, गाड़ियां 5 है. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है भाई. क्या कॉजेज हैं पॉल्यूशन के? सर एयर पॉल्यूशन बता चुका हूं, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल. सर ऐसे बताओ ना सर, आज तक कन्वेंशनल फार्मिंग चल रही है, 90% जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कन्वेंशनल हो रही है, जिसके अंदर कुणाल सर हमारे पास सारा जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स. सो सर जब सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है सर, उसमें डाल रहे हो, लैंड भी तो डिसॉल्व हो रही है, सारा पानी खराब हो रहा है सर. सर ड्यू टू द केमिकल एंड वेस्ट डम्प्ड इनटू द रिवर्स, streams and lakes, it has led to the death of several aquatic animals and posed a serious problem to the human life. Sir, land pollution. आज तक किसी को नहीं पता कि लैंड को यूज कैसे किया जाता है. सारे इंक्रोचमेंट चल रही है, फॉरेस्ट लैंड कट हो गई है जी, रहना शुरू कर दी है. सर लैंड कंटेमिनेशन occurs when toxic waste dumped in on it. This degrades the land's quality, rendering it unsuitable for agriculture or planting. Noise pollution, फैक्ट्रीज चल रही हैं सर, व्हीकलर्स की नॉइज है सर,
सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होता है सर, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन कुणाल सर। सर नीड टू कंट्रोल पॉल्यूशन, बिल्कुल सर, टू इंश्योर अ हेल्दी लाइफ। सर 60 लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी, 60 साल। सोच के देखो सर, हम पुराने टाइम में बोलते थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल होती थी, 60 ईयर्स रहेगी ये। और हर 5वें से छठे इंसान के सबसे बड़ा कॉज है लाइफ डेथ का कैंसर। कैंसर का सबसे बड़ा कॉज है सर पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन। तो मुझसे पूछ रहे हो कि पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों करना चाहिए, पहला कब बता दिया जी, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ। सेकंड, रिड्यूस द रिस्क ऑफ लायबिलिटी। सर इट इज कन्वेंसिबल फॉर अ कंपनी टू हेल्ड accountable for compensating people who have been harmed by the toxicity of the gases, liquid or social pollutants it has released into the environment. सर हर एक बिजनेस कोई ना कोई पॉल्यूशन तो क्रिएट कर रहा है, चाहे वाटर हो, एयर हो, मोस्टली बिजनेसेस। उससे सर लोगों की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो सर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाएगी सर, और गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो गया, अब गवर्नमेंट को तो हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे। मतलब पहले एक काम करो, सुनो जो मुझे समझ आ रही है, पहले एक काम करो, डेवलपमेंट करो है, 3G से 4G 5G ले आओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन करो, फिर उससे जितने भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम होंगी, लोगों की हेल्थ खराब होगी, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाओ। मतलब क्या है भाई, मतलब एक ये डेवलपमेंट के चक्कर में जिस चीज को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो गेन कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम है यार। ये लायबिलिटी बढ़ गई फ्यूचर के लिए, हमने तो ग्रोथ करी थी कि अब और एक्सपेंशन होंगी, इंसान की लाइफ और धीरे इजी हो जाएगी, ये तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो भाई क्या क्या दिक्कत है सर, हेल्थी लाइफ चाहिए तो पॉल्यूशन कंट्रोल करो, लायबिलिटी कम करनी, पॉल्यूशन कम कंट्रोल करो। इकोनॉमिक लॉसेस, पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट ब्रिंगिंग हैवी इकोनॉमिक लॉसेस फॉर द कंट्री। फॉर एग्जांपल ताजमहल सर लूजिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू द पॉल्यूशन। अब तो ताजमहल के आसपास गाड़ी जाना ही बंद कर दिया भाई। अब क्या करें भाई, हमारे 7 अजूबे के अंदर आ रहा ताजमहल भाई, पॉल्यूशन की वजह से बार बार खराब होते जा रहा है जी। इंप्रूव पब्लिक इमेज, दिल्ली की इमेज तो पूछ ही लो, बहुत खुश है। अ कंपनी दैट प्रमोट्स एनवायरमेंटल कॉज विल हैव अ पॉजिटिव रेपुटेशन एंड हैव बीन एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। जो नहीं करता वो हमेशा सही रहता है जी। अदर सोशल बेनिफिट, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन हैज अ नंबर ऑफ अदर एडवांटेज लाइक इंक्लूडिंग इंप्रूव्ड विजिबिलिटी, अभी दिखता नहीं हमारे यहाँ कुछ, 1 किलोमीटर में कुछ दिखता नहीं, क्लीनर बिल्डिंग होगी, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म। तो क्यों करना चाहिए भाई, क्यों करना चाहिए मुझे कंट्रोल इसलिए करना चाहिए, हाँ जी, मुझे कंट्रोल इसलिए करना चाहिए टू इंश्योर अ हेल्दी लाइफ, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लायबिलिटी, इकोनॉमिक लॉसेस को कवर करने के लिए, इंप्रूव पब्लिक इमेज को, अपनी इमेज को लोगों के सामने इंप्रूव करने के लिए, और अदर सोशल बेनिफिट्स। इसलिए मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना चाहिए। बिजनेस और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोटेक्शन, ये दोनों साथ साथ चलता है स्टूडेंट्स। कैसे? इको फ्रेंडली और क्लीन और लो वेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज भाई, इको फ्रेंडली मेथड यूज करो। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रिसाइकिल एज फार एज पॉसिबल, डम मत करो वेस्ट को रिवर्स में जी। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज, मिनिमाइज पॉल्यूशन, कुछ ऐसी मशीनरी लाओ, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। The business houses should comply with the laws and regulation enacted for the prevention of pollution. Rules and regulation बनाओ. Positive steps should be taken to save the environment. These includes plantation of trees, cleaning of rivers or ponds. तो कौन कौन से पॉल्यूशन है? एयर, वाटर, लैंड, नॉइस। इन सारे पॉल्यूशन के कारण क्या है, कॉजेस, और कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है। बिजनेस एथिक्स अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं आता, कुछ बच्चों को तब भी करवा देते हैं एथिक्स, बट सिलेबस में हमारे पास नहीं है। एथिक्स फॉलो कौन करता है, ये टॉप लेवल की कमिटमेंट होती है। एक पब्लिकेशन ऑफ कोड होता है, मतलब जैसे आप किसी बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, किसने कैसे किससे बात करनी है, तो पब्लिसाइज किया जाता है उसको। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म, रूल्स रेगुलेशन बनाना इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल, मेजरिंग रिजल्ट्स। तो एथिक्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो कुछ स्कूल्स में है कुछ में नहीं है, बट 90% स्कूल्स में एथिक्स नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप लोगों के बच्चे ये नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज फॉलो करो बच्चे टेलीग्राम चैनल, दैट इज कुणाल सरदाना क्लासेस। थैंक यू सो मच।